क्या आपका वोट महज कागज का एक टुकड़ा है, या ये आपके डेमोक्रेटिक हक की रूह है? ये क्लासरूम डिबेट नहीं, ये हर सिटीजन का सवाल है। जवाब तुरंत चाहिए। हम कहते हैं हर वोट मायने रखता है, ये हमारा सबसे पावरफुल हथियार है। पर क्या हुआ अगर उस हथियार की धार कम हो रही हो? क्या अगर वोटर लिस्ट में दरारें और छेद हो? शक अब दहाड़ बन रहा है, चौंकाने वाले डेटा और आरोपों के साथ। सवाल सीधा है, क्या कोई चुपचाप आपका हक चुरा रहा है? हमें बताया गया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पवित्र फर्ज है। लंबी कतारें, चिलचिलाती धूप, एक बटन। हम सोचते हैं हम देश का फ्यूचर बना रहे हैं। ये टिका है एक अजमपशन पर। सिस्टम फेयर है, वोटर लिस्ट क्लीन है। हाल के खुलासों ने ये अजमपशन हिला दी है। इलेक्टोरल रोल की पवित्रता खतरे में लगती है। ये प्रोसेस की इंटीग्रिटी की बात है, ना कि सिर्फ पार्टियों की जीत हार। सोचिए, आपका वोट कैंसिल हो जाए, जो होना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम का स्केल तब और क्लियर होता है जब हम नंबर्स देखते हैं। हर नंबर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक पॉसिबल डिस्टॉर्शन को दर्शाता है। हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ। राहुल गांधी ने इसे हाईलाइट किया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसा डेटा पेश किया जो बताता है लाखों संदिग्ध एंट्रीज, यहां तक कि करोड़ों संदिग्ध एंट्रीज। एक पब्लिक डेटा एनालिसिस में डुप्लीकेट एंट्रीज पाई गई, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी। आरोप कई इरेगुलरिटी श्रेणियों की ओर इशारा करते हैं। सबसे आम, एक ही नाम, एक ही पिता का नाम, मिलती जुलती उम्र। अकेले एक राज्य में एक्टिविस्ट्स ने 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध एंट्रीज की पहचान का दावा किया। यह निष्कर्ष 29 राज्यों तक फैला हुआ है और विभिन्न यूनियन टेरिटरीज में भी। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये संभावित फैंटम वोट्स हैं जो इलेक्शन को बदल सकते हैं। पेश किया गया डेटा बताता है ये रैंडम एरर नहीं है। सिचुएशन की ग्रेविटी को सही से समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स से आगे बढ़कर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखने होंगे, केस स्टडीज जो इन नंबर्स को जिंदा करती है। मध्य प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के केस पर गौर करें। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्ट्स की इन्वेस्टिगेशन में हजारों वोटर्स मिले जिनकी फोटो एक जैसी थी, नाम अलग अलग थे। एक ही महिला की फोटो 6 अलग अलग वोटर आईडी के लिए इस्तेमाल होने का केस। मल्टी लेयर्ड वेरिफिकेशन से ये कैसे निकल गई? ये सिर्फ क्लेरिकल एरर नहीं, ये डेलिब्रेट फैंटम वोटर्स हैं। रिजल्ट मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर फर्जी एड्रेस की प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश के एक मेट्रो केस, एक छोटे 2 कमरे वाले घर पर 50+ रजिस्टर्ड वोटर्स। रिपोर्टर्स वहां गए और 4 लोगों का परिवार मिला। उन्हें बाकी 46 के बारे में पता नहीं था। राजस्थान, पूरे समुदाय खाली जमीन या कमर्शियल शॉप्स पर रजिस्टर्ड मिले। ये घोस्ट वोटर्स सिर्फ कागज पर हैं। पोलिंग डे पर इंपर्सोनेटर वोट डाल सकते हैं। इससे 1 पर्सन 1 वोट कमजोर होता है। स्टेट लाइंस पर डुप्लीकेट एंट्रीज एक और चुनौती है। लोग नए शहर में रजिस्टर करते हैं, सिस्टम पुरानी लिस्ट हटाए, पर अक्सर नहीं होता। केस, एक व्यक्ति दिल्ली और हरियाणा दोनों में रजिस्टर्ड मिला। 2 वोटर आईडी कार्ड, 2 अलग राज्य चुनावों में वोट कर सकता था। सेक्शन 4 हॉटबेड्स ऑफ कंट्रोवर्सी, जहां विसंगतियां सबसे ज्यादा साफ दिखती हैं। कुछ राज्य इस कंट्रोवर्सी के एपिसेंटर बनकर उभरे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में अपने असेंबली इलेक्शन से पहले कंट्रोवर्सी चरम पर पहुंच गई थी। अपोजिशन ने वो पेश किया जिसे उसने राज्य की इलेक्टोरल रोल्स में 60 लाख से ज्यादा फर्जी या डुप्लीकेट वोटर्स का ठोस सबूत बताया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भारी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, जिसमें डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज और एक जैसी फोटो वाले वोटर्स की लिस्ट शामिल थी, जिसमें तुरंत और पूरी जांच की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, में भी सिचुएशन उतनी ही चिंताजनक है। इसके विशाल साइज और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसकी वोटर लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बड़े इंप्लीकेशंस रखती है। यहां आरोप न केवल डुप्लीकेट वोटर्स पर केंद्रित हैं, बल्कि रोल्स से बड़े पैमाने पर और अक्सर अनएक्सप्लेन्ड नामों को हटाने पर भी, खासकर उन इलाकों में जहां माइनॉरिटी कम्युनिटीज की आबादी ज्यादा है। एक्टिविस्ट्स और रेसिडेंट्स ने ऐसे इंस्टेंस की रिपोर्ट की है जहां पूरे परिवारों को पोलिंग के दिन उनके नाम गायब मिले, जबकि वे पिछले इलेक्शन में उसी एड्रेस से वोट दे चुके थे। इससे टारगेटेड डिसफ्रेंचाइजमेंट के आरोप लगे हैं। सेक्शन 5 ट्रस्ट का संकट, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के बीच गतिरोध।
वोटर लिस्ट पर बढ़ते विवाद ने अपोजिशन और कमीशन के बीच तनातनी पैदा कर दी है। अपोजिशन की आवाजें जो स्प्रेडशीट दिखा रहे हैं, डेटा एनालिसिस करते हुए लोग जवाबदेही और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे इलेक्शन कमीशन पर कम से कम लापरवाह होने और ज्यादा से ज्यादा मिलीभगत करने का आरोप लगाते हैं। इस धारणा को ऐसी घटनाओं से बल मिला है जहां आयोग की प्रतिक्रियाओं को बचाव के रूप में देखा गया है। इससे संवैधानिक निकाय और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के बीच अविश्वास की खाई गहरी हुई है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भी है, एक संस्था जिसे स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए सम्मान मिला है। आयोग का कहना है कि उसकी प्रक्रियाएं मजबूत हैं, जहां ड्राफ्ट रोल्स पब्लिक स्क्रूटनी के लिए पब्लिश किए जाते हैं और क्लेम और ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं। कमीशन ने कभी कभी विपक्ष के डेटा को गलत सॉफ्टवेयर एनालिसिस का प्रोडक्ट कहा है। आयोग का तर्क, समान डेमोग्राफिक एंट्रीज जरूरी नहीं कि डुप्लीकेट वोटर्स हो। हालांकि यह तकनीकी बचाव आलोचकों को संतुष्ट करने में विफल रहा है। यह गतिरोध हाई स्टेक्स मीटिंग्स लेकर आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और फॉर्मल कंप्लेंट की एक सीरीज भी सामने आई है। अपोजिशन डेलीगेशन ने आयोग के हेडक्वार्टर के कई दौरे किए हैं। सेक्शन 6 डेमोक्रेसी की रक्षा, ट्रांसपेरेंसी और एक्शन के लिए एक अर्जेंट कॉल। हम एक क्रिटिकल मोड पर खड़े हैं। खराब वोटर लिस्ट के बार बार लगने वाले आरोपों ने इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के सवाल को हाशिए से सेंटर स्टेज पर ला दिया है। ये अब विशेषज्ञों के लिए कोई तकनीकी बहस या पार्टियों के बीच राजनीतिक झगड़ा नहीं है। यह एक गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय है जो हर नागरिक को प्रभावित करता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पब्लिक का विश्वास वह आधार है जिस पर हमारा देश बना है। जब वह विश्वास कम होने लगता है, जब लोग यह मानने लगते हैं कि उनके वोट को एक भ्रष्ट सिस्टम द्वारा चुराया जा सकता है या अर्थहीन बनाया जा सकता है, तो डेमोक्रेसी का सार ही खतरे में पड़ जाता है। बढ़ती हुई पब्लिक की आशंका साफ दिख रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनका सबसे फंडामेंटल राइट वाकई सुरक्षित है। आरोपित विसंगतियों का पैमाना जो मॉडर्न डेटा एनालिसिस टूल्स से बढ़ाया गया है, एक मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग करता है। हमारी डेमोक्रेसी एक स्थिर स्मारक नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है। इसे लगातार पोषित और क्षय से बचाया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इलेक्टोरल रोल्स मानवीय और तकनीकी रूप से जितना संभव हो उतना साफ और सटीक हो। इसका मतलब है हमारी संस्थाओं को जवाबदेह ठहराना और एक ऐसे सिस्टम की मांग करना जहां हर योग्य नागरिक वोट दे सके और कोई भी एक से ज्यादा बार वोट न दे सके। हमारी डेमोक्रेसी की सुरक्षा हर एक वोट की पवित्रता पर निर्भर करती है। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, मैं आपको 3 सीधे सवाल छोड़ता हूं जिन पर हम में से हर एक को सोचना चाहिए। आपके जवाब, आपकी आवाज और आपकी राय मायने रखती है। एक मूक दर्शक न बने रहे।